गाइस, वेलकम टू इम्बाइब अचीव सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। दिस इज योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सुरभि गंगवार और आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, क्योंकि आज मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कराने वाली हूँ। ऑल्दो हम ये चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, बट उसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी थी। आज के सेशन में थोड़ा सा उससे लेवल अच्छा है और ये चैप्टर आपको हायर क्लासेस में भी बहुत काम आता है। इसका यूज आपको फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा होता है, साथ साथ रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी ये सेशन शेयर करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा कि आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा, आपको सारे सेशंस की नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ साथ आप लोगों ने अगर एम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो वो ऐप कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आपको कई सारी बुक्स के सॉल्यूशन, बुक्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, इवन आप टेस्ट भी दे सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हो। ओके, सो किस चीज का वेट है? जल्दी से लिंक पे क्लिक करके एम्बाइब की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कहीं घूमने जाते हैं तो डेफिनेटली आप मैप्स का यूज करते हैं, या फिर आप अपने सिटी में ही कहीं खो जाते हैं तो मैप का यूज करते हैं। ऑल्दो आप अपने सिटी में नहीं खोते होंगे, बट स्टिल समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें मैप को यूज करना पड़ता है। तो जो मैप्स हैं बेसिकली वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही काम करते हैं। ये जो मैप्स हम यूज करते हैं ये सारे के सारे काम करते हैं किस पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है, मैप्स का जो यूज है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही, मैप्स कैसे बने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही डील करते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, चलिए, रियल लाइफ एप्लीकेशन भी आपको पता चल गई है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ सिस्टम दैट यूजेस एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर x, y टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन। किसी पॉइंट को प्लेन में लोकेट करने के लिए, किसी पॉइंट को प्लेन में लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? x, y दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। इस फॉर्म को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लोकेट करता है, किसी पॉइंट को। ठीक है, किसी पॉइंट को अगर आपको इस प्लेन में लोकेट करना है तो आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर इसे लोकेट करते हो तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें होती हैं आपको ऑलरेडी पता है कि एक एक्स होती है, एक वाई एक्सिस होती है। दोनों जिस पॉइंट पे कट करते हैं दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन, है ना। किसी पॉइंट को अगर प्लॉट करना है, लाइक सपोज 3,-4, 9th क्लास में ये सब पढ़ के आए हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ता है। आप क्या करते हो? ओरिजिन से स्टार्ट करते हो, है ना। अब क्या कहता है? गो 3 यूनिट्स टू द राइट। अगर आपको 3,-4 प्लॉट करना है तो आप, क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो आप राइट साइड में 3 यूनिट जाओ, और 4 यूनिट क्योंकि 4 नेगेटिव है तो गो डाउनवर्ड्स 4 यूनिट्स, है ना। और जहां पे दोनों पॉइंट्स मिल जाएं दैट पॉइंट इज कॉल्ड द 3,-4। ठीक है, तो पॉइंट का लोकेशन क्लास 9th में पढ़ा था, बट बहुत ही आसान होता है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ओरिजिन से आपको 3 यूनिट जाना पड़ेगा राइट साइड में, देन 4 यूनिट जाना पड़ेगा डाउन साइड। अगर लेट सपोज ये +4 होता तो हमको ऊपर जाना पड़ता। ठीक है, लेट सपोज ये -3,4 होता तो 3 में हमें लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ता, क्योंकि राइट साइड में x पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में x नेगेटिव, अप साइड में y पॉजिटिव एंड डाउन साइड में y नेगेटिव। ठीक है, चलो जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट। जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं वो प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। इधर x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द y एक्सिस। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें पहले से भी थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इनका जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर करके यहाँ पे डालने हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट उठाते हैं, दैट इज दिस इज द ओरिजिन। तो ओरिजिन को हम यहाँ उठा के इसमें डाल देते हैं, इसके पास वाले में।
ये पॉइंट देखते हैं, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3, तो 2,3। चलो जी, फिर ये देखते हैं, एक्स एक्सिस पे 1 और वो भी नेगेटिव साइड, और वाई एक्सिस पे भी 1, वो भी नेगेटिव साइड, क्योंकि नीचे जा रहा है, तो -1,1। इस पे जाते हैं, एक्स पे नेगेटिव एंड वाई पे कितना आया पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, यानी कि -4,4। अब लास्ट वाला बचा, तो बहुत ही सिंपल है, एक ही बचा है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और नीचे 2, तो कितना आ जाएगा 5, -2। चलो सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही हो गया हमारा ये क्वेश्चन। पॉइंट की प्लॉटिंग बहुत ही आसान है, उसको रीड करना भी बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अब देखते हैं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। अगर कोई पॉइंट प्लॉट है कोऑर्डिनेट एक्सिस में और उसके डिस्टेंस आपसे एक्स और वाई एक्सिस से पूछी जाए, तो आप कैसे बताएंगे। तो लेट सपोज ये पॉइंट -2, -4 है। इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर मैं आपकी एक्स एक्सिस से पूछूं और वाई एक्सिस से पूछूं, तो जब कभी भी इसकी डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट और ये डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट। तो एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस है, इससे जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 4 यूनिट्स, और ये वाई एक्सिस है, इससे जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 2 यूनिट। तो किसी पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है, वो एक्चुअल में उसका क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज 4, और हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो ये हो जाएगी 4 यूनिट। और अगर हम वाई एक्सिस से इसके डिस्टेंस को निकालेंगे, तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हमेशा रिवर्स होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत ही सिंपल। चलो जी, इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देती हूँ। फॉर एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक्स इज कॉल्ड द एब्सिसा, वाई इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, एक्स इज कॉल्ड द एब्सिसा एंड वाई इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, अभी तक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना था, तो बहुत ही इजी था। अब अगर 2 पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जैसे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, तो अगर मुझे इनका कोऑर्डिनेट पता चल जाए कि ये किस कोऑर्डिनेट पे है, वो किस कोऑर्डिनेट पे है, तो मैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे उनकी डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकालने के लिए दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। देन ओनली यू विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज अभी यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दे रखा है वही सेम जो पीछे एग्जांपल लिया। लेट सपोज इसकी लोकेशन, इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 4,2 है और इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 8,5 है। अब मुझे अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दैट मीन्स मुझे ये हाइपोटेनस निकालना है। तो मुझे अगर ये डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है और मुझे, हाँ, मुझे क्या पता हो, ये डिस्टेंस पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता चल जाए, देन ओनली आई विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, है ना। तो ये दोनों डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाए तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये 4 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका 4 है ना, तो ये डिस्टेंस 4 हो जाएगी यहां से यहां तक की, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 8, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 8, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 8 - 4, दैट इज 4 यूनिट्स। देखो 4 यूनिट्स आ जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है 2 होगी। ठीक है, और यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास 2 यूनिट्स होगी, और ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास कितनी होगी 5 यूनिट्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरी 5 और ये 2 है, तो ये कितनी आ जाएगी मेरी 3 यूनिट्स। ठीक है,
अब ये 4 आ गई, ये 3 आ गई, हाइपोटेन्यूज निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो एंड यू विल बी गेटिंग द डिस्टेंस ए बी। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AC की डिस्टेंस 4 है एंड वर्टिकल डिस्टेंस BC इज योर 3। अभी मैंने निकाल के दिखाई आपको। फिर उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे एंड यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, चलो अब क्या हमें हर बार इतना मेहनत करना पड़ेगा, हर बार डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी? नहीं, तो उसके लिए क्या किया गया कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एक पॉइंट x1, y1 है, दूसरा पॉइंट x2, y2 है, और अगर आपको उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा उन दोनों पॉइंट्स के लिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो अभी पीछे जैसा सिखाया था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x1 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x2, क्योंकि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये आपका x2 है और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका x1 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। सिमिलरली यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है y1 और ये टोटल जो डिस्टेंस है ये है y2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। अब आपको यूज करनी है इसमें पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज d स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट इधर से, अगर इधर से स्क्वायर हटाओगे तो RHS में आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये आपका होता है डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका डायरेक्टली ये होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आप किसी भी पॉइंट को x1, x1 और y1 ले सकते हो, किसी भी पॉइंट को x2 एंड y2 ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव ही बन जाएगा। जैसे कि चाहे आप 2 माइनस 3 का स्क्वायर कर लो या 3 माइनस 2 का स्क्वायर कर लो, आंसर आपको 1 ही मिलेगा, है ना। तो पॉइंट में आप कोई भी पॉइंट अपनी तरफ से x1 y1 और x2 y2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2,1 एंड 14,6? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। चलो जी, वी विल बी यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको मैं x1 y1 बोल देती हूँ और इसको मैं x2 y2 बोल देती हूँ। तो मेरा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 14 माइनस 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 6 माइनस 1 स्क्वायर। You will be getting 12 square plus 5 square. That means 144 plus of 25. That means 169. That means 30 is your answer. देखिए 13 units is your answer. You will submit this. Check this out. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, देखिए आंसर आ गया आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ समराइज करते हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 on the coordinate plane, we first calculate the horizontal and vertical distance between the 2 points. Then we find the distance AB by applying the Pythagoras theorem, and we will be getting this. And this is only the distance formula. Square root लगा दो इधर, स्क्वायर हटा के। ठीक है, चलो अभी कहता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना इज द बेसिक टूल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंडिंग द डिस्टेंस इज द बेसिक टूल, सबसे बेसिक चीज है, सबसे ज्यादा बेसिक चीज है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने। ठीक है, अब बारी आती है किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर मैं कहूं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, अगर आप किसी सिटी में जाते हो तो उस सिटी के जो नॉर्मल हमारे जो माइलस्टोन्स लगे होते हैं कि इस सिटी से ये इतने डिस्टेंस पे, लेट सपोज आप सिटी से मूव करना स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है आप 1 किलोमीटर दूर आ गए, आप 2 किलोमीटर दूर आ गए,
तो वहां पे एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि 0 होता है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। अगर हम मैप्स के टर्म में बात करें तो सिटी का जो एक पॉइंट जो कि 0,0 दैट इज 0 होता है, ओरिजिन होता है, उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बाकी सारे पॉइंट्स की, ठीक है। तो वो जो 0 वाला पॉइंट होता है वही हम ओरिजिन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसी को हम 0 को ही हम ओरिजिन फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। अभी क्या कहता है, हाउ द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब कहता है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर मैं ओरिजिन से निकालने को बोलूं आपसे, तो ओरिजिन तो आपको बहुत ही सिंपल पता है 0,0, और ये ए पॉइंट है x, y। मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन और x, y के बीच की डिस्टेंस। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपका एक कोऑर्डिनेट 0 हो गया, बस इतना तो फर्क है। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है आपने, उसमें आप बस एक कोऑर्डिनेट को 0 बना दो। भाई अगर ऐसा कोई केस बन रहा है तो भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली x होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली y होगी, यही तो होगा। तो इनके भी पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा आंसर, x² + y² स्क्वायर रूट का। तो जो आपका आंसर इसका आता है वो सिंपल है, x² + y² आ जाता है दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो आपको दूसरा तरीका ये भी था कि आपने जो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था उसमें एक कोऑर्डिनेट को जब आप 0 पुट कर दोगे तो भी आंसर यही आ जाए, ठीक है, x² + y²। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस आपकी निकालने की होती है वो सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² होती है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ डिस्टेंसेस दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ड्रॉप करना है ओरिजिन से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो आप इसकी बात करो, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो जो कोऑर्डिनेट है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट कर दो। तो 4² + 5² 16 + 25 और उसका स्क्वायर रूट, पता चल गया कितना आंसर आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 41। इसकी बात करेंगे तो 25 + 1 26, √26 यहां चला जाएगा। इसकी बात करें 4 + 25 स्क्वायर रूट, दैट इज √29 यहां चला जाएगा। इसकी बात करें 2² -2² 4 एंड 3² कितना हो जाएगा आपका 9, यानी कि √13 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। -2, -2, -2² 4 एंड 2² इज ऑल्सो 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 दैट इज √8 यहाँ चला, और हो गया आपका आंसर। चलो जी, डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल लगाना था, ओरिजिन से आंसर आ गया, ठीक है। चलो यू कैन चेक द सोल्यूशन ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, समराइज कर लेते हैं कि जो आपका पॉइंट होता है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² होती है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स की बात करते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको कोलिनियर का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट का मतलब होता है अगर कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, लेट सपोज 3 पॉइंट्स, अभी मैं 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं अगर ये एक लाइन में है तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। 3 या 3 से ज्यादा भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 है, जैसे कि ये सारे एक लाइन में है तो ये कोलिनियर है। 2 पॉइंट्स तो हमेशा एक लाइन में होंगे, भाई कोई भी 2 पॉइंट्स में प्लॉट कर दूं, इनसे तो पास होने वाली एक लाइन बनेगी ही बनेगी ना। लेकिन अगर मैं 3 पॉइंट पास प्लॉट करती हूँ तो उनसे लाइन बने ये जरूरी नहीं, क्योंकि ट्राइंगल भी बन सकता है ना। या फिर मैं 4 पॉइंट प्लॉट करूं तो उनसे लाइन बने ये जरूरी नहीं है, ट्राइंगल भी बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी बन सकता है ना। तो कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि अगर वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाया करते हैं, 3 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बना रही हूँ, तो 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स इफ लाई इन अ लाइन देन हम उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। चलिए 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कोलिनियरिटी को कैसे चेक करेंगे,
कि मेरे कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हैं, लेट सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ ABC, ये कोलिनियर है। अगर मुझे ये चेक करना है तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इन दोनों के प्लस इन दोनों के सम के इक्वल आ जाए तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो इफ AC इज इक्वल टू AB प्लस BC देन ओनली पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, तभी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो 3 पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का सम फर्स्ट और एक तीसरे वाले के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ठीक है, अब AC इज इक्वल टू AB प्लस BC इस रिस्पेक्ट में है। अब जरूरी नहीं है कि पॉइंट्स इसी ऑर्डर में हो, इट मे बी पॉसिबल कि A यहाँ हो, C यहाँ हो, B यहाँ हो। सो इन दैट केस आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, AC प्लस CB इज इक्वल टू AB आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि ऑर्डर क्या दिया है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर दैट मीन्स 2 स्मॉलर डिस्टेंस का सम सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस के इक्वल हो। ठीक है, तो आप तीनों डिस्टेंसेस निकाल लो, उनमें से देखो किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अभी मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया है। तो चलो चेक करते हैं कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कैसे चेक करेंगे? आप सबको डिस्टेंस फॉर्मूला की नॉलेज है ना, सबको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पता है। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिख दिया है और ये भी बता दिया। तो सबसे पहले तो हम AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? AB डिस्टेंस के लिए 1,3 एंड 4,6, इसको मैं x1 y1 x2 एंड y2 बोल देती हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 माइनस 3 स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा? 9 प्लस 9 यानी कि 3√2 यूनिट्स। 3√2 यूनिट्स आ गई। अभी मुझे निकालनी है BC डिस्टेंस। तो BC डिस्टेंस कौन सी इन दोनों के बीच में x1 y1 x2 y2। तो BC डिस्टेंस निकाल लो। स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा मेरा? 6 माइनस 4 स्क्वायर प्लस ऑफ 8 माइनस 6 स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये 4 आ जाएगा और ये भी आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 2√2 यूनिट्स आ जाएगा। और अब हम AC डिस्टेंस निकाल देते हैं, यानी कि इस बार मैं इसको भूल जाती हूँ, इसको x1 y1 बोल देती हूँ और इसको x2 y2 बोल देती हूँ। तो जब मैं AC डिस्टेंस निकालूंगी तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 8 माइनस 3 स्क्वायर। 25 प्लस 25 आंसर आ जाएगा 5√2 यूनिट्स। अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हो AB प्लस BC कितना है। अगर मैं AB प्लस BC की बात करूं तो वो आ रहा है 3√2 प्लस 2√2 दैट मीन्स 5√2। तो आप चेक कर रहे हो AB प्लस BC आपका AC के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ऑल द 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर को बनाने के लिए कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तीनों। और देखो अगर दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस। आप मुझे इसका आंसर चैट में करो जल्दी से, कम ऑन गाइस। तो आपको इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे ज्यादा इजी है। बस आपको डायरेक्टली क्या लगाना है? x1 y1 x2 y2 एंड वी ऑल नो द डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर। दैट मीन्स आपको कितना मिलेगा? 6 माइनस 4 स्क्वायर प्लस ऑफ 8 माइनस 6 स्क्वायर। दैट मीन्स कितना बन जाएगा? ये 4 और ये भी 4। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। चलो जी चेक कर लेते हैं। 8 इज 2√2 यूनिट्स ना। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं और समराइज करते हैं। 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same straight line, that is AB plus BC is equals to AC। एंड डिस्टेंस जो हमारी होती है वो ये वाला फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। सारे पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द
4 पॉइंट्स। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने 4 पॉइंट्स लिए हैं तो 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब वो कैसे कैसे क्वाड्रिलेटरल्स बन सकते हैं उसके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो एनी 4 पॉइंट्स डू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल एज लॉन्ग एज नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 4 पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो चारों पॉइंट्स कैसे नहीं होने चाहिए, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर एक लाइन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। इफ एग्जैक्टली 3 ऑफ देम आर कोलिनियर you would get a 3-sided polygon otherwise known as a triangle, ठीक है। अभी कहता है कि अगर उन चारों में से कोई 3 एक लाइन में आ गए तो इन दैट केस आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ट्राइंगल बन जाएगा। और अगर चारों लाइन में आ गए तो वो कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको देखना है कि आपके जो 4 पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर रहे हो उन चारों में से 2 तो एक लाइन में ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमेशा लाइन में होते हैं, लेकिन कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में ना हो। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में आ गए तो यू विल गेट अ ट्राइंगल, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलो अब आपको बताना है कि इन 4 पॉइंट से व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलीगन इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग 4 पॉइंट्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड यू कैन डिटरमाइन अ पॉलीगन। तो आप खुद से यहाँ पे देख सकते हो कि 4 पॉइंट्स में कोई भी 3 एक लाइन में नहीं है, दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग अ क्वाड्रिलेटरल। ऑब्वियसली आपको क्वाड्रिलेटरल ही मिलेगा चारों से, ठीक है। 3 लाइन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो यू कैन चेक द सोल्यूशन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल आर फॉर्म बाय सिलेक्टिंग एनी 4 पॉइंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स। इन 5 में से 4 सिलेक्ट कर करके आप टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल यहां बना सकते हो? देखो 1 2 एंड 3 बन सकते हैं ना। देखो फिर आंसर इज 3 हियर। 3 क्वाड्रिलेटरल्स आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन चेक द सोल्यूशन ऑल्सो, है ना। आप इनमें से सिलेक्ट करोगे तो आपके टोटल 3 ही क्वाड्रिलेटरल इसमें से बन पाएंगे, ठीक है। यू कैन चेक द सोल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। सम स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं कि आप बताओ कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए जाए। तो सबसे पहला जो आपका बनता है पैरेललोग्राम। तो अगर आपको 4 पॉइंट दिए जाएं तो आप चारों डिस्टेंसेस निकालो और 2 उनके डायगोनल्स की डिस्टेंस भी निकाल लो। तो इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। रोम्बस, अगर चारों साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो इट इज अ रोम्बस, ठीक है। डिस्टेंसेस निकालने की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे काम बनेगा। नेक्स्ट वन, इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। इफ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर। तो सिंपल डेफिनेशंस आपको सबकी पता है क्वाड्रिलेटरल की, है ना। 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी पढ़ा है, ट्रायंगल्स चैप्टर भी पढ़ा है। सेम एज आप ट्रायंगल के केस में भी देख सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल बहुत ही इजी है। इक्विलेटरल के लिए तीनों साइड्स इक्वल होंगी, आइसोसेलेस के लिए 2 ट्रायंगल्स 2 साइड्स इक्वल होंगी, एंड राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस सेटिस्फाई होगी। क्वाड्रिलेटरल में भी आपको इनकी डेफिनेशंस पता है, तो आपको बस और बस डिस्टेंस निकालनी है और उसके बेस पे आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। चलो क्वाड्रिलेटरल आर 4 साइडेड पॉलीगन्स, आपको पता है। अगर आप उनसे निकालते हो, अगर आपके कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा 4 पॉइंट से। और कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल अगर आपसे पूछे जाएं कि क्या बनेगा तो आप उनके डिस्टेंसेस की हेल्प से बता पाओगे कि एक्चुअल में आपका कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। कहता है कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताओ जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हो, दैट इज इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो अगर मैं कहती हूँ कि कोई पॉइंट आपको एक्स एक्सिस की बतानी है, दैट मीन्स वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो
तो अगर मैंने आपसे कहा कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस का है, दैट मीन्स वो जो पॉइंट होगा वो होगा x,0। अब कहता है इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे और इस पॉइंट की इस डिस्टेंस इससे इक्वल है। तो अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं और इसको p बोल दूं, तो आपको क्या कह रहा है कि आपका जो AP है वो आपका BP के इक्वल है। सबसे पहले तो आप AP डिस्टेंस निकालो। AP डिस्टेंस के लिए आपको पॉइंट ऑलरेडी पता है -2,5 एंड x,0। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। ये A है, ये P है। दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x + 2 का स्क्वायर and 0 - 5 square, that means square root of x + 2 square plus of 25। सेकेंड वन वाला कर लेते हैं, हम निकाल देते हैं BP। तो BP के लिए आपके पास B पॉइंट कितना है 2, -3 और P पॉइंट अभी भी x,0 ही है। तो ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो इस बार भी हम BP डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे, x2 - x1 दैट मीन्स x - 2 स्क्वायर एंड y2 - y1 दैट मीन्स 0 + 3 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कितना, x + 2 स्क्वायर + 9। अब अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर, क्योंकि AP = BP करना है, तो अगर AP = BP है, ठीक है, इफ AP = BP, तो आपको दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, अगर AP = BP है तो ऑब्वियसली उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। तो अगर AP = BP है दैट मीन्स AP स्क्वायर + BP स्क्वायर होगा, सॉरी = BP स्क्वायर होगा। तो अगर मैं AP = BP की जगह पे AP स्क्वायर = BP स्क्वायर कर दूं तो उनके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा x + 2 स्क्वायर + 25 इज इक्वल टू x प्लस, एक सेकेंड, हाँ दिस विल बी x - 2, बेटा x - 2 होगा, x - 2 स्क्वायर + 9, ये x - 2 है ना, हाँ ठीक है। अभी देखो, अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको x + 2 स्क्वायर x - 2 स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो आप डायरेक्टली। आपके पास आएगा x स्क्वायर + 4 प्लस ऑफ 4x + 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर + 4 माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 9। बस देखिए, अब आपको इसे सॉल्व करना है। ये दोनों कैंसिल हो गए इधर से इधर। देखिए ये कितना बन जाएगा आपका 8x और ये कितना बन जाएगा 9 - 25। अगर राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 9 - 25 बन जाएगा -16। देखिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से -2। तो आपका जो पॉइंट एक्चुअल में होगा वो कितना होगा, कितना होगा आपका ये जो पॉइंट है, ये होगा -2,0। दिस इज द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो। अगर आपको देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है, तो आप दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को निकाल दो। ठीक है, तो आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है, और इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस निकालो। तो जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो 5 आएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो भी 5 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए अब दे रही हूँ और आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है और मुझे बताना है कि क्या आंसर होगा इसका कमेंट्स में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 5 यूनिट्स। बस कुछ नहीं करना, दोनों के बीच के डिस्टेंस को 5 यूनिट्स कर देना है, x निकाल देना है। x की वैल्यूज क्या होंगी ये पूछा गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ। x, y is a point equidistant from the point this and this, show that x minus y equals to 3। सेम वही क्वेश्चन जो अभी इक्विडिस्टेंट कराया था, उस बार x एक्सिस का पॉइंट था जिसकी हेल्प से y कोऑर्डिनेट 0 था। ठीक है, इस बार इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को इक्वेट कराना है और ये रिलेशन आ जाए, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपकमिंग सेशन में मैं बहुत अमेजिंग सेशंस आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें हम खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला भी जल्दी ही करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.